बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पहलवान रहता था। उसका नाम बलबीर था और वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वह गांव में सबसे मजबूत और सबसे महान पहलवान माना जाता था। हर रोज वह गांव के लोगों से अपनी ताकत का बखान करता और किसी को भी चुनौती देने से नहीं चूकता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुना कि यहाँ एक बहुत बड़ा पहलवान है जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता है। साधु बाबा ने सोचा, मुझे इस घमंडी पहलवान को एक सबक सिखाना चाहिए। साधु बाबा ने पहलवान से मिलने का निश्चय किया और उसे एक चुनौती दी। वह पहलवान के पास गए और कहा, तुम्हारा घमंड देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हो। मैं तुमसे एक छोटी सी चुनौती चाहता हूँ। तुम मुझसे किस बात की चुनौती लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे किसी साधु से नहीं हार सकता। मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सको तो तुम्हें हार माननी होगी, और अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। पहलवान ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, सवाल पूछो। साधु बाबा ने पूछा, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम और मैं कौन ज्यादा ताकतवर है? पहलवान थोड़ी देर चकराया, फिर बोला, यही सवाल तो बहुत आसान है। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं एक पहलवान हूँ। साधु बाबा हंसते हुए बोले, तुम मेरी बात सुनो। ताकत केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि सच्ची ताकत आत्मा में होती है। एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी ताकत घट जाएगी, लेकिन जब तक तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे, तुम्हारा असली बल वही रहेगा। पहलवान को यह समझ में आ गया कि वह जो दूसरों पर घमंड करता था, वह केवल बाहरी ताकत का परिणाम था, जबकि असली ताकत भीतर होती है। फिर बलबीर ने अपनी घमंड छोड़ दिया और साधु बाबा से क्षमा मांगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अब दूसरों की मदद करने और उनका आदर करने का संकल्प लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बाहरी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा की शक्ति और विनम्रता होती है।